नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महसी क्षेत्र में भेड़िए का आतंक एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने वन विभाग के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विधायक ने वन मंत्री और मुख्यमंत्री से डीएफओ और रेंजर को हटाने की मांग की है। सुरेश्वर सिंह का आरोप है कि डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचे बिना ही बच्चे पर हमले को सीआर का काम बता दिया है। उन्होंने डीएफओ पर पत्रकारों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से उल्टे सवाल पूछने का भी आरोप लगाया। पिछले साल महसी क्षेत्र में भेड़िए के हमलों ने दहशत मचाई थी। इस साल भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक घायल है। विधायक ने आरोप लगाया कि वन विभाग की गाड़ियां घटना स्थल पर जाने की बजाय सड़कों पर भ्रमण करती रहती हैं। ना ड्रोन, ना जाल, ना फंदे। वन विभाग के कर्मचारी सिर्फ गाड़ियों में बैठे रहते हैं। सुरेश्वर सिंह ने बताया कि जब वह पीड़ित परिवार से मिलने गढ़ी पहुंचे तो उनके साथ कोई वन विभाग का अधिकारी मौजूद नहीं था। ग्रामीणों में भेड़िए के आतंक को लेकर भारी आक्रोश और डर का माहौल है। विधायक ने डीएफओ के बयान को गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लोगों में डर भी है और लोगों में आक्रोश भी है और थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ प्रकरण है, क्योंकि गदामार कला की वो रहने वाली लड़की थी। अपनी ससुराल से 4-5 दिन पहले आई थी और 4-5 दिन पहले आने के बाद में ये घटना उसके साथ हो गई। तो उसके नानी नाना काफ़ी आहत हैं कि हमारे यहाँ बेटी आई और उसका पुत्र चला गया। और उससे भी ज़्यादा दर्दनाक इस आकांक्षात्मक जनपद में गत वर्ष से लेकर के अब तक एक एसडीओ हैं अजीत सिंह जी, उनको डीएफओ का चार्ज मिला है और वो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, इतने ज्ञानी अधिकारी हैं कि मौके पर पहुंचने के पहले ही वो घोषणा कर देते हैं कि ये सीआर का खाया हुआ है। ये बिल्कुल मानवता के विपरीत है। किसी का बेटा मारा गया हो, किसी की बेटी मारी गई हो, उसको खा लिया गया हो, आप मौके पे भी न पहुँचें, आपसे पत्रकार पूछें, आपसे कोई अन्य जनप्रतिनिधि पूछे, आपसे उच्च अधिकारी पूछें, तो आप प्रथम दृष्टया बता देते हैं कि सीआर हैं। और तमाम बार देखा गया है कि ये उल्टा प्रश्न करते हैं कि आपको कैसे मालूम कि ये भेड़िया है। तो कम से कम अगर ये वन विभाग में डीएफओ के पद पर हैं, प्रभागीय वनाधिकारी हैं, तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सीआर के दांतों में इतना पीएसआई का पावर नहीं होता है कि बच्चे का हाथ पैर काट दे, जिस तरह से आरी काटी जाती है। ये काम या तो भेड़िया के दांत कर सकते हैं और या तो लकड़बग्घा के दांत कर सकते हैं। तो इससे भी परिलक्षित होता है कि वो भेड़िए का ही हमला है। और फिर ग्रामीणों ने देखा जहाँ बच्चे के लाश मिली है 2 साल के बच्चे की, जहाँ दोनों हाथ खाए हुए थे, एक पैर खाया हुआ था, लोगों ने भगाया है। उन लोगों ने देखा है कि भेड़िया है और ग्रामीण लोग जानते हैं सीआर में अंतर और भेड़िए में अंतर जानते हैं। भगाया उन्होंने है और जानकारी डीएफओ साहब को हो गई। और इतने संवेदनशील हैं कि कल 12:30 बजे रात की घटना है और पोस्टमार्टम के लिए स्लाइबा एकत्र करने के लिए इनका जो डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक, वो कतनिया घाट से 3:05 पर शाम को पहुंचता है दूसरे दिन, तब जाकर के बच्चे का पोस्टमार्टम हो पाता है। लोगों में तो इतना आक्रोश है कि ये बिना वर्दी के पहुंच जाते हैं। कहीं इनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो फिर शासन प्रशासन हरकत में आएगा। इनकी ओर कोई देखेगा नहीं कि हाँ इन्होंने कैसा कृत्य किया है। जिस परिवार का बेटा चला गया, जिस परिवार की बेटी चली गई, जिस गांव के लोग बेटा बेटी चला गया, वो देख रहा है कि कौन सा जानवर ले गया। इनको तो कम से कम अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि सीआर ने ही खाया। एक घटना हुई थी मटेरा कला में जहां कुत्तों ने खा लिया था, लेकिन संवेदना तो हम उनके प्रति हमको होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ के डीएफओ हैं वैसे हमारे यहाँ के एक रेंजर हैं, उनमें भी संवेदनशीलता नहीं है, वो भी गत वर्षों से है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आकांक्षात्मक जनपद है, अभी बाढ़ नहीं आई है, अभी गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। इनको घेर करके भेड़िया हों, चाहे सियार हों, चाहे लकड़बग्घे हों, कोई भी वन्यजीव हो जो हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, और 3 घटनाएं हो चुकी।
2 सिसैया चूड़ामण में हुई, जिसमें एक बच्चा मर गया, एक लोग जग गए थे तो उसको छीन लिया। आज गदामार कला में हो गई। 3 घटनाएं जो अभी हो गई, तो जब नदी में पानी भर जाएगा, गन्ना बड़ा हो जाएगा, तब उनके छिपने के लिए तमाम जगहें हो जाएंगी, उनको पकड़ने में तमाम असुविधा होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कोई सक्षम अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी यहाँ पोस्ट करें, अच्छा रेंजर भेजें और लोग लग करके, प्रशासनिक अधिकारी जैसे डीएम और सीडीओ तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बीडीओ हेमंत यादव वो भी लगे हुए हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन इनका एक ही गाना है, ये बिना कुछ लिए हुए सुबह पहुँच गए और सीधे कह दिया कि सीआर ने खा लिया। पिछली बार भी इन्होंने यही बात, हर घटना पे इन्होंने ये बात कही कि सीआर द्वारा घटना की गई है। अगर सीआर द्वारा घटना की गई तो 5 भेड़िए पकड़ करके कैसे गोरखपुर और लखनऊ के चिड़ियाघर में भेजे गए, वो भेड़िए कहाँ से आए? और अगर भेड़िए नहीं आए तो भेड़िए कहीं बांधे हुए थे अजीत प्रताप सिंह, जो इन्होंने उसको जाल में फंसा करके गोरखपुर और लखनऊ भेजने का काम किया। अगर ये कहीं से ला करके उनको भेजने का काम किया तो भी ये शासन की मंशा के विपरीत आचरण है इनका। फिलहाल की एसडीओ अजीत सिंह जो अभी डीएफओ के पद पे हैं, पिछले साल भी उन्होंने नेताओं को, पत्रकारों को, ग्रामीणों को गुमराह करने का प्रयास किया। इस बार भी 3 घटनाओं के बाद भी अभी तक उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है कि इनको लेकर के आप अपने शासन में और उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे? नहीं, जैसा कि हमने कहा आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय वन मंत्री जी से मैं इस बात को लेकर के उनके बीच जाऊंगा और इस तरह के अक्षम अधिकारी को ऐसे जहां पर घटनाएं हो रही हैं ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए। यदि कोई उनके साथ दुर्घटना घट जाती है तो फिर जिम्मेदार होंगे ग्रामीण, गलती अधिकारी की होगी और जिम्मेदार ग्रामीण होगा। तो इन परिस्थितियों में ऐसे अधिकारी का रहना उचित नहीं है। कोई अच्छा अधिकारी देने का काम करें।